हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आज बात करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जस्ट सेम है जैसे हमने पीएसआर में किया या फिर एडमिशन में किया। ठीक है, बेसिकली जो तरीका है वही तरीका है और कुछ ज़्यादा चेंजेस हुई नहीं है। ठीक है, एक नया तरीका इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। पहला तरीका क्या है जो हम लोग करते आ रहे हैं कि ओल्ड तरीके से हम लोग गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, फर्क इतना है कि हमने वहाँ पर एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किया था, यहाँ पे हम लोग गेनिंग रेशियो में करेंगे क्योंकि पार्टनर यहाँ पे गेन कर रहे हैं, वहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सेक्रीफाइसिंग, और यहाँ पे गेन कर रहे हैं इसलिए हम गेनिंग रेशियो में। ओके, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियसली बात है क्योंकि जो पार्टनर गेन करेंगे, ठीक है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेंगे। ठीक है, इन विच रेशियो, इन दैट रेशियो इन विच दे आर गेनिंग। ठीक है, तो उस केस में गेनिंग पार्टनर गुडविल के अमाउंट को कंपनसेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। इसलिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कहा क्या किया गया है जी, क्रेडिट कर दिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन में अगर गुडविल नहीं दिया है तो गुडविल को पहले कैलकुलेट करो। ठीक है, उसके बाद गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में डिवाइड कर दो। ठीक है, बेसिकली ये हमारा ओल्ड तरीका से चलता आ रहा है। और न्यू तरीका से क्या है, अरेज एंड राइट ऑफ मेथड। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले गुडविल को लिखो। अब देखो इसमें क्या होता है कि गुडविल को हम नहीं लिख सकते। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल तभी लिखा जाता है जब परचेस किए हैं। ठीक है, तो गुडविल हमने परचेस की नहीं है, हमारे खुद जनरेट हुई है, तो उस केस में हम इस केस में गुडविल को लिखते नहीं थे बुक्स अकाउंट में, डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट से हम लोग ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन यहाँ पे न्यू तरीके में क्या है कि हमको पहले गुडविल को क्या करना है, बुक्स अकाउंट में लिखना है, रेज करना है, उसके बाद राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो रेज करने की एंट्री क्या होगी, तो इसमें दो एंट्री होती है। पहले रेज करने की एंट्री, तो पहले रेज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे। तो गुडविल एसेट है, अब एसेट बढ़े और एसेट बढ़ती है किधर, डेबिट साइड में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, ये रेज करने की एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कि जितने भी सारे ओल्ड पार्टनर हुए हैं, रिटायर होने से पहले जितने पार्टनर थे उतने पार्टनर को ओल्ड कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये बेसिकली ध्यान रखना है, रेज करने की एंट्री। और जस्ट उल्टा हो जाएगा राइट ऑफ करने की एंट्री। ठीक है, राइट ऑफ करने की एंट्री क्या हो जाएगी, अब गुडविल यहाँ पर हमने रेज करी थी तो डेबिट क्या था, तो यहाँ पे गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो टू गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे। ठीक है, न्यू पार्टनर, यहाँ पे जो पार्टनर बचेंगे उस पार्टनर का हमें अकाउंट को लिखना है, यानी कि न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। या बोल सकते हो कि जो ओल्ड पार्टनर बच जाएंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर, रिटायर होने के बाद जितने पार्टनर रहेंगे उतने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। और ये किस रेशियो में होगा, ठीक है, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में। करेक्ट है, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में। ये सिंपल सी दो एंट्री रहती है न्यू वे से। ठीक है, तो ये रही बेसिक सी। अब एक छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट है कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स, ये तो हमने सीख लिखा है। जब पहले से गुडविल अगर बुक्स अकाउंट में रहेंगे तो उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। तो उसके लिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं हम, जितने भी पार्टनर है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये राइट ऑफ करने की होती है किसमें, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो ये राइट ऑफ करने की एंट्री हो गई। एक क्वेश्चन के थ्रू डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे एंट्री पास होती है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें क्या बोला गया है कि ए बी सी एंड डी आर पार्टनर। ओके, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:3:2:2। तो हम लोग लिख लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी 3:3:2:2। ठीक है, 3:3:2:2 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है रिस्पेक्टिवली। डी क्या हो रहा है भैया, खलास, डी रिटायर हो रहा है। और ए बी सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 3:1। ओके, ए बी और सी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। तो यहाँ पे हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि न्यू रेशियो दिया हुआ है। जब न्यू रेशियो नहीं दिया होता तो डी को हटाओ, जो बचेगा वही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो गुडविल कितना है, गुडविल है 6 लाख। ठीक है, गुडविल है 6 लाख और ऑलरेडी गुडविल 4,50,000। ऑलरेडी पहले से गुडविल कितना है, 4,50,000। तो पहले तो इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद डी को रिटायर होने के बाद पहले साल जो प्रॉफिट है वो 12 लाख हुआ है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बोला है क्वेश्चन की यूनिट जनरल एंट्री रिकॉर्ड द गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद एंट्री तो फटाफट हम लोग यूँ कर लेंगे यूँ। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू पहले न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। करेक्ट है ना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए बी सी तीन पार्टनर है तो ए बी सी ही गेन करेंगे। ठीक है, तो ए बी और सी का गेनिंग रेशियो निकाल लो जी।
तो देखो ध्यान से, ए बी सी का न्यू रेशियो क्या है 3:1, यानी कि 3:5 और 1:6, 3/6, 2/6 और 1/6। ओके, अब ओल्ड रेशियो देखो ध्यान से कितना है 3:6 और ये हो जाएगा टोटल 10, यानी कि ए का देखोगे तो 3/10, बी का 3/10 और सी का 2/10। ठीक है, ये बेसिकली है। और डी तो रिटायर ही हो जा रहा है। तो अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 10 के 30, 6 25 30, यानी कि 30 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 6 25 30 और 5 3 15 माइनस 10 3 30 और 3 3 9, यानी कि 6/30। और इसको अगर 30 लोगे तो 5 दूनी 10 माइनस कितना 9 हो जाएगा 22, तो ये 1/30। और इसको देखोगे तो ये 30 और 5 1 जा 5 माइनस 3 2 जा 6। ठीक है, 10 3 जा और 3 2 जा 6, यानी कि -1/30। अब देखोगे तो क्या आया 6/30, 1/30 और -1/30। तो बेसिकली समझ में आ गया होगा कि इन दोनों तो गेन कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है भैया। कैसे, पहले क्या है न्यू रेशियो, तो पहले देखो न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो बाद में ओल्ड रेशियो। पहले कितना मिलता था 9, अब मिल रहा है 15, गेन कर गया। पहले मिलता था 9, अब मिल रहा है 10, गेन कर गया। पहले मिलता था 6, अब मिल रहा है 5, यानी कि तो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनका बेसिकली शेयर कितना होता है अगर गुडविल 6 लाख है तो। ठीक है, और डी तो रिटायर हो रहा है, मतलब वो ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो ए गेन कर रहा था 6/30, बी भी 1/30 से गेन, और सी 1/30 से सेक्रीफाइस, और डी 2/10 उसका शेयर था। तो इस रेशियो में इक्वेट करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका भी एलसीएम उसका भी डिनोमिनेटर 30 हो गया और नोमिनेटर में 6 आ गया। ठीक है, तो वो 6/30 सेक्रीफाइस कर रहा है। और गुडविल हमारा 6 लाख था, तो गुडविल के वैल्यू से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए को 6/30 तो ये 1,20,000 आएगा, और बी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 20,000, और सी को 20,000 और डी को 1,20,000। अब देखो सी और डी क्या कर रहे थे, सी और डी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सी और डी को तो कंपनसेट किया जाएगा ना गेनिंग पार्टनर के द्वारा। गेनिंग पार्टनर क्या करेगा, कंपनसेट करेगा सी और डी को। तो गेनिंग पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक सा मेन हमारा वर्क हो चुका है। अब एंट्री तो चैंपियन ही है, इजिली पास कर लेंगे। तो लुक एट हियर, एंट्री में क्या होगा, सबसे पहले जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि ABCD 4 पार्टनर है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी डेबिट करो, सी डेबिट करो, आप लोग पूरा लिखना, और डी डेबिट करो। ठीक है, टू गुडविल अकाउंट 6 लाख तक, 6 लाख का है तो 6 लाख से, और इनका प्रॉफिट सेंडिंग कितना था 3 3 2 2। ठीक है, यानी कि 10, अगर इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 60,000, और 60 यानी कि 6 18, 1,80,000, 1,80,000, और 6 दूनी 12, यानी कि 1,20,000, और ये भी 1,20,000। इससे गुडविल ओल्ड गुडविल राइट ऑफ हो गया। ठीक है, इन द ओल्ड रेशियो करेक्ट है। बिंग गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स रिटन ऑफ इन द ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर। देन सेकंड नंबर एंट्री हो गई किस चीज़ की, गुडविल को ट्रीटमेंट की, जो हमारा 6 लाख आया हुआ है उसका। तो उस केस में गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट ए गेन कर रहा था, हमने प्रीवियस देखा था, अभी देखा था। और बी भी क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। ठीक है, तो बी भी डेबिट टू सी सेक्रीफाइस कर रहा था, तो सी कैपिटल अकाउंट, और टू डी कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये बेसिकली एंट्री हो गई। अब अमाउंट कितने डालें, तो सी में आया था 20,000 और इसमें 1,20,000, और बी में आया था 20,000 और इसमें 1,20,000 हो गई। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन डीज रिटायरमेंट, डी के रिटायरमेंट पर, या फिर अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाय द गेनिंग पार्टनर। ठीक है, देन थर्ड नंबर एंट्री होगी किसकी, भैया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की। ओके, डी रिटायर हो गया ना, तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है केट बैलेंस, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेबिट करो। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हुआ 12 लाख, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कौन कौन, ए टू बी टू सी, किस रेशियो में, न्यू रेशियो कितना है 3:1। ठीक है, और 12 लाख का प्रॉफिट हुआ था ना। ठीक है, 12 लाख 6 से डिवाइड करोगे तो 2 लाख हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 लाख, इसका 6 लाख, और 2 दूनी 4 लाख, और इसका 2 लाख। ठीक है, तो इस टाइप से बेसिकली हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ये रहा सिंपल सा गुडविल का ट्रीटमेंट। बेसिकली आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कहीं भी समझ में ना आए तो देन फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।